हेलो गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। आज जो आपका टॉपिक है वो है आपका यूनिट सेकंड का। गर्ल्स यहाँ पार्ट डी है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो इसे बी की जगह आप डी कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा टॉपिक को। इसमें टॉपिक है आपका यूज़ ऑफ लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। मतलब आपका जो लो टेम्परेचर है फ्रीजिंग और रेफ्रिजरेशन के दौरान किस प्रकार यूज़ करते हैं उसके लिए है। इससे पहले आपने मेथड ऑफ फ्रीजिंग के बारे में पढ़ा था, मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे आपका जो टॉपिक है वो कम तापक्रम पे या लो स्टोरेज टेम्परेचर कैसे यूज़ करते हैं फ्रीजिंग के लिए। यह देखा गया है कि गर्मियों की अपेक्षा जाड़ों की ऋतु में खाद्य पदार्थ अधिक समय ठीक दशा में बने रहते हैं। मतलब जो आपके समर होते हैं और विंटर होते हैं उस अगर कंपेयर करा जाए आपके विंटर का समर से, तो विंटर में आपकी जो खाद्य पदार्थ की चीज़ें हैं वो ज़्यादा टाइम तक सुरक्षित रहती हैं कंपेयर टू समर सीज़न। लोगों ने इस अनुभव का फ़ायदा उठाया। मतलब जब लोगों को पता लगा कि इस तरह ये चीज़ें सुरक्षित रह सकती हैं तो उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। खाद्य सामग्री को पहले केवल बर्फ़ में, परंतु बाद में नमक और बर्फ़ के मिश्रण के ताप को और अधिक कम करने में प्रयोग किया। मतलब जब आपका लोगों को पता लगा कि इस प्रकार खाद्य सामग्री सुरक्षित रह सकती है तो उन्होंने क्या करा, उसे जो आपका फूड प्रोडक्ट है उन्हें आप जो है जो बर्फ़ के मिश्रण में जो है फ्रीजिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में उन्होंने क्या करा, नमक और बर्फ़ दोनों का मिश्रण तैयार किया और फिर उसमें उन्होंने शुरू कर दिया। आजकल बर्फ़ के स्थान पर बिजली के यंत्र द्वारा कम तापक्रम करके ठंडक विधि उत्पन्न अपनाई जा रही है। मतलब जो आजकल क्या है, जैसे आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रिज है और डीप फ्रीज़र है, उन्हें विधि यूज़ करके ये वाली और जो है आपके जो है जो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की जो विधि है वो अपनाई जा रही है। साधारण रूप में 40 डिग्री से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहते हैं। जो आपकी 40 जो हम घर में टेम्परेचर यूज़ करते हैं वो 40 से 45 डिग्री खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने के लिए किए जाते हैं। इस विधि द्वारा फल तथा सब्जियों को 6 से 8 सप्ताह तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इस विधि से क्या कर सकते हैं हम, जैसे 6 से 8 सप्ताह तक सब्जियों को या खाद्य पदार्थ को हम सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा आजकल बिजली से बने यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा क्या है, आजकल जो बिजली से बने यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है जो कि खाद्य पदार्थों को कम तापक्रम पर अधिक दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे लाइक आपका गर्ल्स डीप फ्रीज़र आपने देखा होगा, आइसक्रीम के लिए यूज़ किया जाता है, उसके लिए है। इस कार्य के लिए जमी कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं जो कि आपका विशेषकर लाभकारी होता है। इसमें खाद्य पदार्थों को ठंडा रखने की शक्ति अधिक वर्षों तक होती है। गोश्त, मछली, मक्खन को इसमें लपेटकर एक देश से दूसरे देश तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। मतलब आपका जो गोश्त है, मछली है और मक्खन है, इस विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, इस लपेट करके जो फ्रीजिंग की विधि है उसमें लपेट करके एक शहर से दूसरे शहर तक आसानी से हम पहुंचा सकते हैं। फिर है आपका गैस हिमीकरण या फ्रीजिंग कहते हैं, जिसे हिमीकरण से आवश्यक खाद्य पदार्थों को बर्फित अवस्था में परिरक्षित रखा है। मतलब हिमीकरण मतलब जब किसी भी चीज़ को इतना ठंडा कर दिया जाए कि वो बर्फ़ की अवस्था में आ जाए उसे हम हिमीकरण कहते हैं। वृहत अर्थों में हिमीकरण ही प्रशीतन है। मतलब आपका जो हिमीकरण है वो ही फ्रीजिंग है। इसमें जिसमें ऊष्मा गति गुणों को नियंत्रित उपयोग होता है। मतलब जो आपका जो ऊष्मा है, जो भी फूड प्रोडक्ट है उसके अंदर से जो गर्मी उत्पन्न हो रही है उसके जो गुण है उसको कंट्रोल कर लिया जाता है, जिससे कि उसमें एंजाइम की क्रिया ना हो और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति ना हो और वो जल्दी से ख़राब ना हो। हिमीकरण का तापक्रम 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सूक्ष्म जीवों पर एंजाइम की क्रियाशीलता एकाएक निम्न स्तर पर पहुंच जाती है। मतलब जब टेम्परेचर आपका 18 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है तो सूक्ष्म जीव और एंजाइम की क्रिया जो है एक लेवल तक पहुंच जाती है, जिसके बाद जो है चीज़ें खराब होना बंद हो जाती हैं और उन खाद्य पदार्थों को हम महीनों या सालों तक बिना खराब रखे हुए भी सुरक्षित रख सकते हैं। फिर है आपका हिमीकरण की विशेषताएं, स्पेशलिटी ऑफ आपके फ्रीजिंग। तो इसमें है, यद्यपि हिमीकरण भारत में उतना प्रचलित नहीं, फिर भी इस विधि की कुछ विशेषताएं हैं, इसलिए इसे व्यापक रूप से अपनाया जाना चाहिए। जो हमारे इंडिया है उसमें ये विधि इतनी प्रचलित नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी कमी नहीं रहती है किसी भी खाद्य पदार्थ की। हर
सीज़न में हर एक चीज़, चाहे वो सब्जी हो, फ्रूट्स हो, सब चीज़ अवेलेबल है। जो बाहर है, अदर कंट्री हैं, वहाँ पे इन चीज़ों की मुख्य विशेषताएं रहती, मतलब वहाँ इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है, क्योंकि वहाँ पे जो है आपकी हर एक चीज़ की पैदावार नहीं है, इसलिए इसे व्यापक रूप से अपनाया जाना चाहिए और इसे व्यापक रूप से भी हम लोग अपना सकते हैं। फर्स्ट है इसमें, ये क्यों है, इसकी विशेषताएं किस लिए अपनाना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। पदार्थों की उत्तमता इस विधि से तैयार पदार्थों में अधिक होती है। जो पदार्थों की उत्तमता है या स्पेशलिटी है, इस विधि से तैयार पदार्थों में अधिक होती है। जो उत्तमता मतलब जो गुण है, जो या फिर उनकी जो प्रोटीन है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं। पैकेट का मूल्य कम होता है क्योंकि अधिकांशतः प्लास्टिक के बैग का उपयोग किया जाता है। जो पैकेट होते हैं उनका मूल्य भी कम होता है, क्योंकि जो टीन है या डब्बे हैं वो अधिक कॉस्टली पड़ते हैं, और जो प्लास्टिक के पैकेट होते हैं वो आपके कम कॉस्टली पड़ते हैं। फिर आपका संपूर्ण भाग खाद्य योग्य होता है। और जब फ्रीजिंग करते हैं हम किसी चीज़ को, तो उसमें क्या होता है, वो जो आपका संपूर्ण भाग होता है, पूरा भाग होता है, वो आपका खाने योग्य होता है। पदार्थों में पारदर्शिता होती है, जिससे कि क्या होता है, उसका आकर्षण अधिक होता है। जो आपके पदार्थ हैं उनकी पारदर्शिता अधिक होती है, जिससे कि क्या है, आपका इसमें आकर्षण, जो वो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं, इसलिए। फिर है, सूक्ष्म जीवों के प्रदूषण की भी संभावनाएं कम होती हैं। जो आपके इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी उत्पत्ति की भी संभावनाएं कम होती हैं इससे। स्वच्छता का वातावरण अधिक होता है। जब हम फ्रीजिंग कर देते हैं तो क्या होता है, उस पर गंदे हाथ नहीं लग पाते बार बार, क्योंकि वो पैक रहता है, इसलिए वो स्वच्छ रहता है। वर्ष पर्यंत यंत्र उपलब्धता रहती है, मतलब ये एक लॉन्ग टाइम तक चल सकता है, ये जल्दी से ख़राब नहीं होता है। उपयोग करने के लिए तथा तैयार करने में समय शक्ति की बचत होती है। जो उपयोग करने में है और तैयार करने में क्या है, इनमें समय शक्ति की बचत होती है, ऊर्जा की बचत होती है, जो एनर्जी है उसकी बचत होती है। ओके गाइस, तो यह आपको समझ में आ गया होगा। आज का टॉपिक बहुत इजी था और बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने नोट्स बनाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम है तो जूम मीटिंग में मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।